आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ राज कर रहा है तो वो है ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स का जो इतिहास और आगे फ्यूचर जो है ना इंडिया के लिए वो काफ़ी अच्छा है। इसने क्या किया कि एक वहाँ पे ऑनलाइन बुक स्टोर खोल दी जहाँ पे लोग जो है अपने पसंदीदा बुक्स को खरीदते थे और वो अपने पढ़ लेते थे। इसलिए वो बैंक के नौकरी को छोड़ देते हैं और अपने पिता से लगभग $3 लाख कर्ज लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं अभी एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। तो वहाँ अपने टीम, छोटे छोटे टीम थे, उनके साथ एक साइट बनाते हैं जिसका नाम था Amazon.com। पूरे अमेरिका में जो लोग हैं ये इसी से अपने लिए कपड़े मंगवाने लगे और ये एक ई कॉमर्स बन गया ईयर 2000 में। यहाँ पे अमेज़न जो है थर्ड पार्टी के लिए भी अपने बिजनेस को खोल देता है, यानी कि अब बाहरी देश के लोग भी अमेज़न का यूज़ करते थे। बहुत जल्दी ही लगभग 100 देशों में ये अमेज़न जो है आज फैल चुका है और जेफ बेजोस पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के लिस्ट में आता है। आज से लगभग 6000 साल पहले मेसोपोटामिया में सबसे पहले लोगों ने एक सिस्टम स्टार्ट की चीज़ों को लेन देन करने के लिए, जिसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। आपने अपने इकोनॉमिक्स की किताब में जरूर बार्टर सिस्टम के बारे में सुना होगा, जिसमें लोग जो है किसी चीज़ को खरीदने के लिए अपने पास जो रखी चीज़ होती है उसको दे देते थे और अदला बदली करके अपनी चीज़ों को खरीद लेते थे। लेकिन ये जो सिस्टम था वो काफ़ी घटिया था, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर उस आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास हो या फिर मेरे को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस आदमी के पास हो। तो इस वजह से ये सिस्टम जो है वो बहुत घटिया था और लोगों को अब एक नया सिस्टम चाहिए था, यानी कि कुछ ऐसा जिससे चीज़ों का लेन देन आसान हो जाए। तो इसके जगह आया मुद्रा सिस्टम। लगभग 600 ईसा पूर्व, यानी कि लीडिया के राजा एलिएटस ने सबसे पहले मुद्रा का स्टार्ट किया। उसका नाम भी रखा अपने ही प्रदेश पे, यानी कि लीडियन स्टेटस। अब ये जो मुद्रा था आगे चल के इवॉल्व हुआ और धीरे धीरे लोग अलग अलग प्रकार के मुद्रा लाते गए और मुद्राओं का ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ। लोगों को चीज़ें खरीदने के लिए अब मुद्राएं देने पड़ते थे। धीरे धीरे पैसे आने लगे, धीरे धीरे ऑनलाइन पेमेंट बैंक आने लगे और आज जो हम बात करेंगे वो है ई कॉमर्स। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं बता दूं आपको ई कॉमर्स होता क्या है। देखिए, आप जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन खरीदते हो ना, अमेजन या फ्लिपकार्ट या किसी भी साइट से आप कुछ भी चीज़ें ऑनलाइन खरीदते हो उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। यानी कि आप ऑनलाइन किसी चीज़ जितनी भी चीज़ें खरीदते हो वो सभी ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं ई कॉमर्स की शुरुआत कैसे हुई। आपको लगता होगा ई कॉमर्स जो है बिल्कुल नया चीज़ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 1970 में जैसे इंटरनेट का खोज हुआ वहीं से स्टार्ट हो गया ई कॉमर्स का आइडिया। ईयर 1979 में माइकल एल्ड्रिज ने ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत की। उसके बाद 1982 में बॉस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज नाम से मार्केट बना, जहाँ पे लोग जो है अपने पुराने कंप्यूटर को बेच देते थे या फिर नए कंप्यूटर खरीद लेते थे। ये अभी जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी की सारी अमेरिका में होता था। अब जस्ट 3 साल बाद यानी कि 1995 में एक आदमी था जिसका नाम था जेफ बेजोस। My mom had me when she was 17 years old and she was still in high school. ये आदमी सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में आता है, टॉप 10 में आता है। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में भी बताता हूँ। देखिए, जेफ बेजोस जो है एक बैंक के कर्मचारी थे, बैंक में काम करते थे, लेकिन वो बैंक के काम से उब चुके थे, इसलिए वो बैंक के नौकरी को छोड़ देते। लगभग $3 लाख कर्ज लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं अभी एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। तो वहाँ अपने छोटे छोटे टीम थे, उनके साथ एक साइट बनाते हैं जिसका नाम था Amazon.com। ये सबसे पहला साइट था जिसमें 2 बुक्स केवल बिकती थी और ये 2 बुक्स काफ़ी ज़्यादा बिकती थी और कहीं ना कहीं ये लोगों को पसंद आने लगा। ये जो सिस्टम था जिसने जेफ बेजोस ने ये जो सिस्टम बनाया था ये लोगों को पसंद आने लगा। इसकी वजह से जेफ बेजोस ने केवल किताबें ही नहीं, उसकी जगह घरेलू चीज़ें यानी कि शॉपिंग के जितनी सारी चीज़ें होती है, खिलौने से लेके घरेलू सामान से लेके शर्ट कपड़े जितने होते हैं वो सब के सब इसमें डाल दिए और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट हो गया और अमेजोन जो है बहुत जल्दी वायरल हो गया और बहुत जल्दी ग्रो किया। पूरे अमेरिका में जो लोग हैं ये इसी से अपने लिए कपड़े मंगवाने लगे और ये एक ई कॉमर्स बन गया। लेकिन अभी तक ये इंडिया में या फिर किसी और देश में चालू नहीं हुआ था। अभी तक ये जितने भी चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें अमेरिका में हो रही थी और क्योंकि जेफ बेजोस अमेरिका ही का था तो वो अमेरिका में ही ई कॉमर्स की स्टार्ट किया था। लेकिन वो धीरे धीरे अब थर्ड पार्टी की तरफ भी ज़्यादा, यानी कि चारों तरफ दुनिया में सभी जगह फैलाने का ट्राई करता। उसके बाद जस्ट 5 साल बाद यानी कि ईयर 2000 में यहाँ पे अमेजन जो है थर्ड पार्टी के लिए भी अपने बिजनेस को खोल देता है, यानी कि अब बाहरी देश के लोग भी अमेजन का यूज़ करते थे और वहाँ पे अमेजन जो है अपनी जो है एक वेयर हाउस बनाते था, वहाँ से लोग जो है सामान को खरीदते थे और ऑनलाइन वहाँ पे घर पे पहुँचा दिया जाता था। काफ़ी अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो गया और लगभग
बहुत जल्दी ही लगभग 100 देशों में ये अमेजन जो है आज फैल चुका है और जेफ बेजोस पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के लिस्ट में आते हैं। अब अगर आप amazon.com डालोगे तो ये .com जो है वो अमेरिका का डोमेन है, तो ये अमेरिका में जितनी चीज़ें आएंगी वो डॉलर में आती है। तो आप जितने amazon.com पे जाओगे तो आपको सारी चीज़ें डॉलर में दिखेंगी, लेकिन अगर आप amazon.in करते हो तो आपको इंडिया की चीज़ें दिखेगी। वैसे ही आप amazon.co लिखते हो तो वो कनाडा की सारी चीज़ें दिखेगी। और मतलब कहीं ना कहीं अलग अलग देशों की अलग अलग डोमेन होंगे, बस वो अमेजन ही रहा लेकिन अलग अलग डोमेन नाम से चलते हैं। जैसे इंडिया में amazon.in से चलता है, लेकिन ये इंडिया में अभी इतनी जल्दी नहीं आ पाया। 2012 में इंडिया में amazon.in की स्टार्ट होती है और इंडिया में बहुत अच्छा खासा इसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और बहुत जल्दी वायरल हुआ। देखिए 2012 में इंडिया में ये ई-कॉमर्स आया था, यानी कि amazon.com। लेकिन आखिर क्या कारण था कि इंडिया में जो है इतनी जल्दी इसको ग्रोथ मिली और इंडिया में बहुत जल्दी ये फैल गया। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि उस समय आपको याद होगा कि मोबाइल फ़ोन्स काफ़ी सस्ते मिलते थे और इंटरनेट भी सस्ता था, इसलिए इसके ई-कॉमर्स के ग्रोथ में काफ़ी हेल्प मिलती। और साथ ही लोग जो है अब धीरे धीरे आलसी होने लगे। तो उन लोगों को क्या था कि घर बैठे किसी चीज़ को मंगा लेना ही ज़्यादा प्रेफर करते थे। मॉल जाने की जगह वो ऑनलाइन चीज़ों को मंगाना ही प्रेफर करते थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और ये अमेजोन जो है काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर गया इंडिया। देखिए ई-कॉमर्स जो है अभी इंडिया के पॉलिसी के साथ भी फ्रेंडली है काफ़ी, और कहीं ना कहीं इंडिया के पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाता, इसलिए अभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो हर चीज़ में आती है, तो कहीं ना कहीं अभी कह सकते हो कि फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अमेजोन से लेके कई सारे नए नए ऐप्स आ गए, लेकिन उसमें फ्रॉड ज़रूर होता है। अमेजोन के इंडिया में ग्रोथ का दूसरा सबसे बड़ा कारण था कैशलेस इकोनॉमी। Throughout from morning, the Reserve Bank, along with the National Payments Corporation of India, has launched the Unified Payments Interface. What it means is we can make person-to-person and institution-to-institution payments without even quoting the bank account. देखिए उस समय इंडिया में यूपीआई भी आ गया था, यानी कि 11 अप्रैल 2016 को सबसे पहले यूपीआई लॉन्च किया गया इंडिया द्वारा, और ये काफ़ी अच्छा मूव था। यूपीआई ने आज पूरी दुनिया में छाप छोड़ा है अपना, और कहीं ना कहीं आप बता दें, आप दूर अमेरिका में भी हो ना तो आप इंडिया में पैसे को भेज सकते हैं यूपीआई द्वारा। और ये यूपीआई कहीं ना कहीं मोदी के गवर्नमेंट आई थी। 16 दिसंबर 2016 को नोटबंदी हो जाती है कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और कहीं ना कहीं सरकार की यही नीति थी कि हम लोग जितना से जितना कम हो सके अपने नोट का कम यूज़ करें और कैशलेस मनी का यूज़ ज़्यादा करें, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट हमने निकाल दिया यूपीआई, आप उसका यूज़ करो। और कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में भारत के जो प्रधानमंत्री वो चाहते थे कि यूपीआई पूरे देश में चले और जितना हो सके नोट को कम यूज़ किया जाए, क्योंकि नोटों का यूज़ करके जो काला धन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और जो चोर लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक देश से दूसरे जगह में स्मगल करते हैं उनको पकड़ना ज़रूरी था। तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कारण क्या हुआ कि जो काला धन था वो एक ख़त्म हो गया, साथ ही साथ जो नोटबंदी हुआ उसके कारण बहुत सारे घटनाएं भी हुई उस समय जब यूपीआई आया। तो अमेजन में भी एक और चीज़ आ गई कि अमेजन जो है अब ऑनलाइन पेमेंट द्वारा आप किसी चीज़ को खरीद सकते थे, और अगर आप चाहते हो तो कैश ऑन डिलीवरी थी, यानी कि घर पर भी आपको पहुँचा दिया जा सकता था। 24/7 यानी कि 24 घंटे आपके लिए ये शॉपिंग का काम कर सकता है। इसलिए भी अमेजन को लोग पसंद करने लगे और ग्रोथ हुआ इसका। लोग पैसे लगाते थे, ऑनलाइन चीज़ को खरीदते थे, घर पे पहुंच जाता था आसानी से और लोगों को मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ता था। और केवल इसी चीज़ से आपको बता दूं इंडिया में बहुत सारे फ़ायदे हुए। अब आपको गिनाता हूँ फ़ायदे, अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट, ये सब ई-कॉमर्स से हमारे इंडिया के फ़ायदे क्या हैं। देखिए इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये जितने भी ई-कॉमर्स हैं, क्योंकि आपको बता दूँ इस वजह से कई लोगों का घर चलता है, कई लोग इसकी वजह से नौकरी पा रखे हैं। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, जितने भी भैया लोग आपके घर पे पहुंचाते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें नौकरी कर रहे हैं और वो अपने पेट पाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जॉब का काम तो कर रहा है ना। और ये इसने इंडिया में नहीं सभी देशों में एक जॉब का कह सकते हैं एक अच्छा मौका दिया, सभी लोगों को जॉब करने का मौका दिया। और जब भी इसके वेयर हाउस अलग अलग जगह बनते थे तो वहाँ भी वर्कर्स की जरूरत पड़ती थी, तो वर्कर्स भी वहाँ पे हो गए। बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या है इसका, आखिर ई कॉमर्स के फ्यूचर क्या हैं आगे चल के। तो देखिए अभी आपको बता दूं ये जो ई कॉमर्स है पहले शहरों में आता था, लेकिन अभी आप देखोगे तो आप गांव में भी लोग जो है अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस
चीज़ों द्वारा ऐप्स द्वारा अपने घर पे सामान को मंगवाते थे। और इसलिए ये आप कह सकते हो कि ये केवल सिटीज़ में नहीं, अब रूरल एरिया में भी ये जितने भी ई कॉमर्स है वो फैल चुके हैं। और सरकार यही चाहती है कि जितना हो सके आप लोग कैश का कम यूज़ करो, ऑनलाइन यूपीआई ट्रांजेक्शन का यूज़ करो, ताकि ये जितने भी काला धन है वो ख़त्म हो सके इस दुनिया से। तो अब बात ये है कि इंडिया की इकोनॉमी में ई कॉमर्स जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा अगर हम ई कॉमर्स को आगे बढ़ाते हैं। बस यही कहूँगा कि इसका कंक्लूजन यही है कि इंडिया में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं और लोगों को नौकरी मिल रही है, इससे अच्छा और क्या ही सकता है। नए नए आइडियाज़ आएंगे तो ई कॉमर्स जो है आगे चल के बहुत ज़्यादा अभी इंडिया में पैसा कमाने वाला है। तो आप लोगों को अगर नई आइडियाज़ आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आखिर आपको कैसा आइडिया चाहिए ई कॉमर्स के बारे में। बाकी मैंने कोटा के बारे में इस वीडियो में बताया था, आप लोग जाकर ज़रूर इस वीडियो को देख लो, ताकि मैंने बताया था कि कोटा में कैसे बच्चे जो है वो कम हो रहे हैं और पटना जो है कैसे एक नया कोटा बनने जा रहा है। इस वीडियो में मैंने बताया, अच्छे से आप लोग देख लेना। आज के लिए बस इतना ही।